स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वासियों को बेहतर और सुगम यातायात के लिए अब ग्रीन कॉरिडोर की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज इसका लोकार्पण किया है। फिलहाल इसके 2 फेज का लोकार्पण हो चुका है और तीसरे और चौथे फेज के लिए शिलान्यास भी हुआ है। ये पूरा 57 किलोमीटर लंबा होगा और ऐसे में 2 फेज का काम कंप्लीट होने के बाद इसका लोकार्पण किया गया है। इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। अब तीसरे और चौथे फेज का भी काम शुरू होगा। जब ये ग्रीन कॉरिडोर पूरा बन करके तैयार हो जाएगा तो लखनऊ वासियों के लिए एक ये बड़ी सौगात माना जा रहा है। IIM रोड से इसकी शुरुआत होगी और किसान पथ पर जाकर के ये समाप्त होगा। ऐसे में लखनऊ में बढ़ते जाम को देखते हुए एक बेहतर, सुगम और वैकल्पिक मार्ग ग्रीन कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है, जो राजधानी वासियों के लिए आज से खोला गया है। 2 फेज की अगर हम बात करें तो ये पक्का पुल से पहले फिलहाल समाप्त हो रहा है और IIM रोड आगे इसका कार्य होना है। फिलहाल पक्का पुल से लेकर के कान्हा स्टेडियम तक ये पूरी तरीके से तैयार है और जनता को इसे समर्पित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज। वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी आज लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ में काशीराम जयंती का जो कार्यक्रम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में मनाया जा रहा है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और पूरे देश में महंगाई, गैस, डीजल, पेट्रोल की मारामारी और महंगाई चरम पर है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से घेरा और जो देश की राजनीति है, नरेंद्र मोदी और प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को भी तमाम जो बातें हैं, महंगाई हो चाहे अन्य भ्रष्टाचार हो चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस प्रकार से हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी जब तक नहीं जाएगी और तब तक ये जो हाथ है नहीं सुधरने वाले। इस प्रकार से राजनीति हो रही है। पूरे देश और सबकी जेबों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खाली कर दिया है। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटो है कांग्रेस का, वो दलितों के वोट को अपनी तरफ लाने का रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काशीराम जयंती और तमाम जो उनके मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस एक बार फिर से ये साबित करना चाहती है कि दलित जो वोट है उनका, दलितों का जो सम्मान होगा वो कांग्रेस पार्टी में होगा। काशीराम जयंती मनाने के बाद में कितना संदेश लोगों के बीच जाता है, दलित वोटर्स कितना कांग्रेस में आता है, ये देखने वाला वक्त ही बताएगा। एचएनएन न्यूज के लिए लखनऊ से में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। 308 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजा महेंद्र शरण सिंह पहुंचकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अमेठी में चर्चाओं का विषय बन गया है। जी हाँ, सूत्र बताते हैं कि लगभग 2 साल पहले एक जोड़ा ऐसा निकला जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उस जोड़े की शादी लगभग 2 साल पहले हो चुकी थी। गोद में बच्चा लिए माँ उसकी जो है कहीं ना कहीं तस्वीरों में देखी जा रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चर्चा का विषय अमेठी में रहती है, जिला समाज कल्याण अधिकारी से लेकर जिले के आला अधिकारी इस पर लापरवाही बरतते नजर आते हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि जिले में कहीं ना कहीं लंबा खेल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में होता है। कैमरा पर्सन ऋषभ तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, एचएनएन 24/7 अमेठी। रमजान का पाक महीना चल रहा है। आज अलविदा की नमाज के बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान की तरफ से उनके आवास पर पीडीए के बैनर तले गरीब, असहाय, जरूरतमंदों को नए सूट और शक्कर और सेवई जरूरतमंदों को वितरित की जा रही है। आपको बता दें कि उनके आवास पर बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि रमजान का पाक महीना इबादत और जरूरतमंदों की मदद के लिए माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान खान की तरफ से उनके आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस आयोजन में जो जरूरतमंद है उन लोगों को ईद को लेकर शक्कर और सेवई और नए सूट वितरित किए जा रहे हैं ताकि
गरीब असहाय लोगों की ईद अच्छे से मन सके। आपको बता दें कि इस तरह के आयोजन आपसी भाईचारे को संदेश देते हैं। SNN 24x7 के लिए शाहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। रमजान का पाक महीना है और इस महीने में आखिरी जुमा आज ही है, जिसे अलविदा की नमाज कही जाती है। आज अलविदा नमाज को लेकर दीपक भूखर द्वारा आज जनपद में फ्लैग मार्च किया गया और मस्जिदों के आसपास का निरीक्षण किया गया कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसमें सुधार किया जाए और पुलिसिंग को पूरी तरह से टाइट किए हैं। यहाँ तक कि कुंडा, लालगंज, पट्टी, रानीगंज सभी तहसीलों में उन्होंने भ्रमण किया और मस्जिदों का मुआयना किया, नमाजियों से हाल चाल जाना और व्यवस्था के बारे में जाना। पुलिस को उन्होंने हिदायत दी है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है न होने पाए। और आज जुमे की आखिरी नमाज अच्छी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। HN न्यूज पवन सिंह, प्रतापगढ़। रमजान का माह चल रहा था, आज जुम्मे की अलविदा नमाज है। हम बादशाही चौक जमा मस्जिद शहजादपुर में खड़े हुए हैं, जहां पे बता दें कि पूरे कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, किसी तरह कोई दिक्कतें न आने पाए। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा भी की गई है। यहाँ पे नमाजियां नमाज भी अदा कर चुकी हैं। अब देख रहे जा रहे हैं कुछ लोग, हम इससे वार्तालाप करेंगे। अखिल, कैसे क्या है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। आज आप लोगों ने नमाज पढ़ा, कैसा लग रहा है, क्यों पढ़ी जाती है, कुछ पता है? जुमे की आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा। ये एक तरह से ईद है और इसी हिसाब से ये जुमा की नमाज अदा की जाती है। क्या नाम है आपका? आज जुम्मे की नमाज है, क्यों मनाया जाता है? ये ईद को क्यों मनाया जाता है? आखिरी जुमा है, अलविदा जिसको बोलते हैं। तो ये थे आज जुम्मा पढ़ने के बाद बताया जा रहा है कि लास्ट जुम्मा था, अलविदा कहा जाता है। ये इसे लोग छोटी ईद भी कहते हैं, जिसको लेकर आज संपन्न हुई कौशाम्बी। HN न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर। सीतापुर खैराबाद के अंतर्गत लड्डूपुर गांव में उस समय हड़कंप मच जाता है जब एक विद्युत कर्मचारी लाइन के कड़े पोल पर चढ़ता है। ठीक उसी समय वो विद्युत की लाइन की चपेट में आ जाता है और ऊपर से गिरने से जो है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन एहसान के साथ अजय सिंह, HN न्यूज। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम जोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक महिला एक युवक को पैसे देते हुए दिख रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश पर एनएम का एरियर का पैसा बकाया था, जिसमें यह कहा जा रहा है, यह आरोप बताया जा रहा है कि बाबू के द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी, जिसमें एनएम के द्वारा बाकायदा वीडियो में 45,000 रुपए गिना जा रहा है और उस पैसे को बाबू के हाथों में थमाया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम जोत का वीडियो बताया जा रहा है, जो वहां बाबू तैनात है। वहीं इस पूरे मामले पर जो CMO है, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले की वीडियो की जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए बस्ती से HNL के लिए रत्नेश्वर मिश्र। अलीगढ़ में कल देर रात भाजपा के 2 गुटों में फायरिंग हुई है। इस मामले में आज अलीगढ़ पुलिस द्वारा 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में 2 दर्जन से अधिक लोगों को नामित किया गया था, साथ में 100 से अधिक लोगों को उसमें शामिल किया गया है। अब देखना होगा कि इस जो अभी फरार हैं उनको कब तक गिरफ्तार करती है अलीगढ़ पुलिस। और इस मामले पर अब 7 CL में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अलीगढ़ पुलिस द्वारा बताया गया है कि जो जिनके द्वारा फायरिंग की गई है गुटों में, उनके ऊपर कई लोग हिस्ट्री सीटर। इस मामले में इन हिस्ट्री सीटरों के ऊपर आगे अलीगढ़ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है? सोनू और शोएब थे, जिसमें शोएब एक हिस्ट्री शीटर है, सिविल लाइन का हिस्ट्री शीटर। इसके खिलाफ लगभग 7 मुकदमे दर्ज। तीनों की स्थिति खतरे से बाहर। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस की ओर से। गंभीर धाराओं में इंक्लूडिंग 7 CLA के अंतर्गत FIR दर्ज की गई थी। घटनास्थल का निरीक्षण द्वारा किया गया था और अरेस्टिंग का सुपरविजन किया गया, जिसमें 8 व्यक्तियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। मैं जितेंद्र गुप्ता, HN न्यूज के लिए अलीगढ़ से। क्षेत्र के हनुमान गली स्थित खाई वाली गली में एक मकान की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने
कमरे में से धुआं निकलता देखा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग अपनी अपनी तरह से आग को बुझाने पर लग गए। वहीं स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और कमरे में लगी आग को बुझाने में जुट गई। वहीं पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली। मैं आपको HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। झांसी के मोट कोतवाली इलाके में ससुराल आए पति ने ससुराल में ही जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रियंका पाल की शादी करीब 2 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में हुई मलखान के साथ हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही प्रियंका अपने मायके में आकर रहने लगी। कई बार पति मलखान उसको लेने आया, लेकिन हर बार ससुराल पक्ष के लोग गाली गलौज कर मलखान को भगा देते थे। यहाँ तक कि पत्नी भी मारपीट करने की धमकी देती थी। क्या पति पत्नी के बीच जो खटास थी वो बढ़ती है या जहर शायद एक दूसरे को मिलाने का जरिया भी बनेगा? फिलहाल ऐसी तमाम खबरें देखते रहिए। धीरेन्द्र इकबाल, HNN 24/7 झांसी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। आगे आपको लिए चलते हैं और रिपोर्ट्स आपको यूपी से दिखाते हैं। आज हम बात कर लेंगे रोडवेज बसों की। रोडवेज बसों की स्थिति ये है कि अगर रोड पे हम चलते हैं तो जो परिवहन विभाग जो मानक तय किया गया है उसके हिसाब से तो रोडवेज की बसें संचालित होती है, चाहे अनुबंधित हो या निगम की बसें हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सेम कलर की ही जो है डग्गा मार वाहन भी रोड पे जो है संचालित हो रही हैं, और ये जो रोडवेज की जो यात्री होते हैं उनको अपने वाहन में जो है बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, जिससे रोडवेज को बहुत ही भारी राजस्व की क्षति हो रही है। ऐसे में जब ARM से जब बात की गई है तो ARM का ये कहना है कि लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये डग्गा मार वाहन जो है रुकने का नाम नहीं लेते हैं, और ऊपर ही हम लोगों के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनता है कि मजबूरी बन जाती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब डग्गा मार वाहनों पर जब कार्रवाई नहीं होगी, राजस्व की क्षति होगी, तो ऐसे में क्या किया जाए, ये बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो जाता है रोडवेज के लिए। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज। खेत पर काम कर रहे किसान को हथियार के बल पर धमकाकर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के गांव सौंदा हबीबपुर निवासी देशराज सिंह ने पुलिस को बताया कि वह अपने खेत पर कार्य कर रहा था। उसी दौरान राजू सोलंकी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा, जहां उसने हथियार के बल पर पीड़ित से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जबकि पीड़ित का आरोप है कि 50,000 रुपए उसने उसे दे दिए। उसके बावजूद भी दबंगों द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट की गई, उस पर फायरिंग की गई। इस तरह के आरोप राजू सोलंकी और उसके साथियों पर लगाए गए। बताया जा रहा है कि राजू सोलंकी भाजपा का नेता भी है, जिस पर ये आरोप लगे हैं। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राजू सोलंकी समेत 7 नामजद व 7-8 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था, जबकि पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, जहां से उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में
आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। दरअसल आपको बता दें कि शादी समारोह से लौटते समय एक कार अचानक पेड़ से जा टकराई, जिसमें 8 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, बाकी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची चरथावल थाना पुलिस ने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। आदेश सैनी, HNN न्यूज मुजफ्फरनगर। शाहजहांपुर के थाना सदरबजा क्षेत्र में एक लेखपाल अमरदीप सक्सेना आत्महत्या कर लेते हैं। आपको बता दें ये वही हल्ट है जहां पर वो आकर के ट्रेन के आगे लेटते हैं। लेटने के बाद में ट्रेन से उनकी कट करके मौत हो जाती है। अब वहीं आपको बता दें बहुत से लोग खड़े तमाशा देखते रहते हैं, मगर किसी ने भी अमरदीप सक्सेना को बचाने का प्रयास नहीं किया है। सूचना पर जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस शव को कब्जे में ले करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिलहाल पुलिस जो है हर पहलू पे अपनी जांच कर रही है। आखिर अमरदीप ने आखिर क्यों आत्महत्या की, इसकी भी जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से गर्मी भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दी है। बता दें कि अभी हाल ही में मार्च का आज 13वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की उमस काफ़ी बढ़ चुकी है। वहीं बीच में ही बिजली विभाग भी आँख में मिचौली खेल रही है। इसी दौरान यूपी बोर्ड की परीक्षा और CBSE बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है। रात में 2 से 3 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह ही लोगों की परीक्षा होती है। पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आती हैं लाइट जाने की वजह से। तो वहीं दूसरी तरफ व्यवसाय पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। दिनों में 2 से 3 घंटे तक बिजली काटी जा रही है, जिससे दुकानदारों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जबकि प्रदेश सरकार ने कहा है कि नगर क्षेत्र में 22 घंटे, ब्लॉक स्तर में 18 घंटे और जनपद स्तर में जो जनपद के मुख्य बाजार हैं वहाँ पे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन उसके विपरीत बिजली विभाग पूरी तरह से इस हुक्म का पालन नहीं कर रही है और कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, इससे अधिक बिजली कहीं भी सप्लाई नहीं दी जा रही। ये बड़ी एक समस्या बनी हुई है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। अब देखना है कि बिजली विभाग अपने में कब सुधार लाती है और बिजली की आपूर्ति कब तक पूरी तरह से बहाल करती है। HN न्यूज के लिए पवन सिंह, प्रतापगढ़। बुलंदशहर पुलिस महकमे में उस वक्त हलचल मच गई जब खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरूपुर के जंगलों के रेलवे ट्रैक किनारे 3 शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल कर तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये मामला आत्महत्या का सामने आया है। दरअसल कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के नेहरूपुर के जंगलों में जंगलों से जो खुर्जा मेरठ रेलवे ट्रैक गुजरता है, वहां उसके किनारे 3 शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस दौड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान सरल सरकार और जो महिला है देवी सरकार और एक सबूंती जो कि 7-8 वर्षीय मासूम बच्ची है, उसका शव मिला है। जो देवी सरकार है उसका शव पेड़ पर लटका हुआ था, जबकि दोनों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिए हैं। वहीं सूचना मिलते ही बुलंदशहर SSP दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। हत्या या आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। जिले में गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं। लोग गैसों के लिए परेशान हैं। 3 दिनों से सुबह 5 बजे से लोग गैसों की लंबी कतारें को लेकर परेशान हैं। गैस नहीं मिल पा रही। गैस एजेंसी के लोग शटर बंद करके भाग जा रहे हैं। गैस को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कहा इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग किया जा रहा है, सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कैमरे से बोलने पर जनपद में कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिलहाल जनता परेशान है, गैस को लेकर परेशानियां झेल रही है। फिलहाल अधिकारी का कहना है कि इस पे पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, स्थितियां सामान्य की जाएंगी। 24 घंटे किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बा खीरी में कभी तारीखी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आमान परिवर्तन के बाद
इसको रेलवे हाल्ट में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद कस्बा खीरी की 70,000 की आबादी के साथ साथ आसपास के जुड़े जो दर्जनों गांव इसी रेलवे स्टेशन से सफर किया करते थे, उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो गई। आपको बता दें कि जब ये रेलवे हाल्ट किया गया था, तभी से लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इसको रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अव्यवस्था है, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो यात्री आते हैं तो यहाँ पर ना उनको बैठने की सुविधाएं हैं, ना पानी पीने की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी नहीं। इसके अलावा जहाँ पर टिकट भी यात्रियों को आसानी से नहीं मिलते, तो लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस रेलवे हाल्ट को स्टेशन में तब्दील किया जाए। HNN 24/7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के चलते भारत में अब गैस सिलेंडर की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। जहां एक और घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं, जिसके चलते देश के प्रसिद्ध चिकित्सीय संस्थानों में से एक मेडिकल कॉलेज में भी अब मरीजों और मेडिकोस को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 2500 मरीज प्रतिदिन डाइट के अनुसार नाश्ता और खाना प्राप्त करते हैं, तो वहीं करीब 20 हॉस्टल में रहने वाले 10,000 मेडिकोस यानी कि MBBS स्टूडेंट यहाँ भोजन करते हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों से यहाँ पर गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते जो यहाँ की मेस हैं अधिकतर बंद होने की कगार पर हैं। वहीं जो हॉस्टल के प्रभारी हैं वो चीफ प्रॉक्टर से पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। फिलहाल मरीजों को तो जैसे तैसे खाना दिया जा रहा है, लेकिन उनके नाश्ते और खाने में भी अब कटौती शुरू कर दी गई है। अगर हालात यही रहे तो मरीजों को जो डाइट मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रदान करी जाती है वो भी जल्द बंद होने की कगार पर है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज़, लखनऊ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।